कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर विधायक हरीश धामी का बड़ा ऐलान। हल्द्वानी की बैठक में बोल दिया ये दो टूक देखिए। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हर दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुटा है। कांग्रेस ने भी टिकट वितरण से पहले ही कार्यकर्ताओं का मन टटोलना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के धारचूला विधायक और हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हरीश धामी ने हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के सभी दावेदार, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जो सर्वमान्य है, राजनीति के परिपक्व हैं और वे राज्य के हर कोने में बैठे पार्टी कार्यकर्ता को नाम और काम से भी जानते हैं। केंद्र सरकार में भी वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद का अनुभव भी अच्छा है। ऐसे में उनसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को पूरी तरह से नकार दिया। बोले बड़े परिवार में थोड़े बहुत बर्तन खटकते ही हैं, लेकिन हम विपक्ष से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं और हर हालत में 2022 में चुनाव जीतकर सरकार बनाएंगे। कुछ ऐसे ही विचार प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी के भी थे। उन्होंने भी कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष की बात को काट नहीं रहे, लेकिन हरीश रावत कार्यकर्ताओं के नेता हैं और जनता में उनकी सर्वमान्य पकड़ है। उनका भी अनुभव अच्छा है और बड़ा है, लिहाजा मुख्यमंत्री पद के लिए उनके अनुसार और कोई नहीं हो सकता। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी और कांग्रेस के हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी व धारचूला के विधायक हरीश धामी। कौन उम्मीदवार रहेगा, मतलब किसका चेहरा जनता को एज अ सीएम देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा ना इस क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय तो वर्तमान में बहुत सीनियर नेता के तौर पर हरीश रावत हैं और मैं जानता हूं कि हर कोने कोने में उन्होंने बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश, जब अविभाज्य उत्तर प्रदेश था तब से उन्होंने कार्य किया है संगठन का। तो मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चेहरा है और बाकी कांग्रेस कमेटी हमारी जो दिल्ली की जो भी उस पर फैसला लेगी सारे कार्यकर्ता को स्वीकार होगा, ये मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। सर लेकिन अभी गणेश गोदियाल जी ने कुछ समय पहले बयान दिया था कि शायद वो हरीश रावत को ही अपने सीएम उस पर देखना चाहेंगे, तो सर प्रीतम सिंह ने इस पर आपत्ति जताई थी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी में आपस में ही सहयोग नहीं है कि हरीश रावत जी को बनाया चाहिए? देखिए मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सहयोग नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हर व्यक्ति की होती हैं और वो होनी भी चाहिए। अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तो मैं ये समझता हूँ ना तो पार्टी चलेगी ना संगठन चल सकते हैं। तो अगर कहीं किसी ने ये बात कही है तो वो हमारे बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं प्रीतम सिंह जी। उन्होंने अपनी किसी बात को अगर कर कहा है तो उसका मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ओपिनियन और पब्लिक की ओपिनियन, जिस शहर में मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि इस समय जो है बहुत कम समय पर हमको चेहरा देना चाहिए हरीश रावत जी के रूप में। हाँ, तो सर आप कब तक उम्मीदवार घोषित करेंगे वैसे? अब देखिए मैं ऐसे सीट में तो हूँ नहीं कि मैं, पार्टी लीडर्स कब तक करेंगे? देखिए इस बार मैं ये समझता हूँ कि हम लोग शायद दिसंबर तक इस पर कोई चर्चा होगी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी इस पर निर्णय लेती है। हम तो मात्र एक कार्यकर्ता के तौर पर अनुमानतः आपसे कोई बात कह सकते हैं। तो मतलब आपको भी लगता है कि हरीश रावत जी ही सत्ता में आने चाहिए? देखिए मेरा कहने का मतलब है कि वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं और ऐसा नहीं है कि प्रीतम सिंह जी का अनुभव कोई कम है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि उन्होंने संगठन का बहुत कार्य किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के झूठ से लड़ने के लिए हमें एक चित परिचित और इस उत्तराखंड के कोने कोने को जानने वाला नेता चाहिए। वो चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ को जिस तरह से सच में साबित करती है, उसका कटाक्ष के लिए हमें एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए, ये मेरा कहना है। और हरीश रावत उसमें बड़ा सफल बैठते हैं। जी सर, धन्यवाद। लेकिन अभी भी जोड़ कहीं नहीं दिखता है, एकजुटता कहीं नहीं दिखती है, बयानों में विरोधाभासी चीजें दिखती हैं। हरीश रावत जी अलग हो रहे हैं। जब परिवार बड़ा होता है तो उसमें बर्तन ज़्यादा होते हैं, बर्तन आपस में टकराते हैं। लेकिन जहाँ पे हम चुनाव में जा रहे हैं तो सब एक हैं और निश्चित तौर पे जिस दिन हरीश रावत जी को चेहरा घोषित कर दिया जाएगा उस दिन एक ऐसा प्रचंड बहुमत उत्तराखंड का जनमानस कांग्रेस को देने जा रही है कि मोदी जी से भी बड़ी लहर कांग्रेस को मिलेगी। और निश्चित तौर पर 3 महीने आचार संहिता में केवल बचे हैं, अभी तक चेहरा घोषित नहीं कर रहे। कब चेहरा घोषित देखिए बहुत जल्दी होगा। चुनाव समिति के चेयरमैन के रूप में जो हरीश रावत जी को बनाया गया तो एक तरफ से वो चेहरा, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो चेहरा बने ही ना। देखिए कुछ लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चलता है और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और सब कार्यकर्ता चाहते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नैनीताल जिले की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों द्वारा यही कहा गया है कि भाई
हरीश रावत जी को एक चेहरा घोषित किया जाए और उत्तराखंड में जो विकास कार्य रुके हैं, उत्तराखंड का जनमानस के साथ, देवभूमि के लोगों के साथ जिस तरह से भाजपा ने छलावा किया है, उसको हटाकर जो है कांग्रेस को प्रभावित करना चाहिए। देखिए, हमें लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और लोग कुछ समझ रहे हैं हमारी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।